MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज गोपालपुर चौराहा, श्रावस्ती विधानसभा और जनपद श्रावस्ती में है। और लगातार हम पिछले 17 अगस्त से उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। आज हम श्रावस्ती में हैं। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MNTV। साथियों, हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, जो लोग जवाब दे रहे हैं सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। क्यों? कोई भाजपा के समर्थक है, कोई समाजवादी पार्टी के समर्थक है, बसपा के समर्थक है, किसी अन्य दल की भी हो सकते हैं। मगर उनसे सवाल कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में क्या खोया, क्या पाया है, क्या लोगों से उनकी जो आशा आकांक्षा पूरी हुई है कि नहीं हुई है। हम लोगों से सवाल करेंगे। क्या लगता है कि योगी जी ने जो एक नया एक फंडा निकाला है कि जो गांव के नाम बदलने से तो विकास होगा, जैसे अलीगढ़ का हरिगढ़ कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, इससे विकास होगा? गांव का नाम बदलने से विकास नहीं होता, विकास करने से विकास होता है। विकास किस मायने को कहा जाता है? विकास मायने रखती है रोजगार देना। हम युवाओं को रोजगार दे, ना कि नाम बदले। ये सरकार 5 सालों में ना कोई वैकेंसी दी अभी तक। 68,569 जो वैकेंसी है रिक्त पद शिक्षा मित्र का है, वही सरकार पूरा की है। ये अपने 5 साल के करियर में कोई भी वैकेंसी निकाल नहीं पाई है। टूटी फूटी वैकेंसी निकाली, पंचायत सहायक की वो भी पहुँच गई कोर्ट में। अब इलेक्शन का माहौल आ रहा है तो सरकार जो है युवाओं को लालसा दे रही है कि 51,000 पद निकालेंगे, और जैसे ही इलेक्शन टाइम आएगा पद निकालेगी, आचार संहिता आ जाएगा, फिर रुक जाएगा। तो ये सरकार 5 साल में अभी तक कोई भर्ती कर पाई तो बताइए आप? कोई भर्ती नहीं कर पाई है, बस केवल का नाम बदल रही है। और जहाँ तक है कि लोगों को रोजगार देने के बाद इसके नाम पर तो कोई बात ही नहीं होती है। और दूसरी बात ये है, सबसे अहम बात यह है कि सन 16 में अखिलेश के निकाला हुआ 12,460 वैकेंसी है, जो अभी तक ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश का निकाला हुआ है। ये सरकार ये नहीं चाहती है कि हम उस भर्ती को पूरा करें। 12,460 में 4,000 पद सृजित हो गए हैं, अभी भी 8,000 लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सरकार से माननीय योगी जी से अपील कर रहे हैं कि आप एजी महाधिवक्ता को कोर्ट में भेजिए और जो है मुकदमे को फाइनल कराइए। लेकिन महाधिवक्ता सर कोर्ट में ना जाकर और इस भर्ती को पूरा होने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये राशन मिल रहा है ना, रोजगार देने से विकास होगा, भीख देने से विकास नहीं होता है। भीख देने से आदमी विकलांग बन जाता है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि रोजगार दें, ना कि भीख दें। नहीं नहीं, रोजगार देने से अच्छा वो खा सकते हैं। हाँ, रोजगार जैसे आदमी अपने पैर पे खड़ा होगा और खुद खाएगा। 35 किलो गल्ला पाने, 30 किलो राशन पाने से उसका विकास नहीं होगा। और राशन पाएगा, सब्जी कहाँ लाएगा बताइए आप? तेल कहाँ से लाएगा? तेल कहाँ लाएगा, सब्जी कहाँ लाएगा, दवा कहाँ से कराएगा? तो ये जो है राशन देने से जनता का विकास नहीं होगा, विकास होगा रोजगार देने से, युवाओं को रोजगार देने से। जो है जुलाई में निकला है पद, उसका क्या नाम है, पंचायत सहायक का, अभी पूरा नहीं हुआ है। जो भी वैकेंसी निकी आई, सारी वैकेंसियाँ कोर्ट में पहुँच गई। पिछले वर्ष आज के 6 साल 5 साल पहले बीडीओ का पद निकला था। 3 साल बाद जब उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने वाला था और लड़के पास हुए, उस वैकेंसी को माननीय योगी जी सरकार उसको निरस्त कर दी। उससे पीड़ित होकर 2-3 बच्चियां और बच्चे सुसाइड कर लिए। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, सरकार में क्या हो रहा है? क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है सरकार में? बदलाव जरूरी है। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार योगी का हो, नहीं चाहते सरकार मायावती का हो। सरकार उसका हो जो विकास करे। हमें रोजगार चाहिए, हम युवा हैं, हमें सड़कों पर घूमने की आदत नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हम रोजगार के लिए परेशान हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए। आइए, क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद जी, आप किसान हैं और किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार कहती है, मीडिया भी कहती है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है कि वो जो टीवी पर बताए थे ना, तो ये जो 9 महीने जो आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, तो क्या सच है ये? साहब, अगर 2-4 महीने होती तो आतंकवादी रहती और गाना चोर रहती। लेकिन जब 10,000 आदमी खा हुआ है, 10 लाख मरे खा, सब आतंकवादी सब चोर हो गया। नहीं नहीं, क्या मोदी जी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने किसान के लिए अच्छा काम करने के लिए जो कांग्रेस ने जो नहीं किया हम करने वाले हैं। हाँ, सब कुछ गिरे यहाँ का ना तो पानी फ्री, पंजाब पानी फ्री, हर चीज़ फ्री। वहाँ तब वहाँ दिक्कत है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ तो और दिक्कत है। कुछ होगा कहाँ गिरा तो कुछ घेन ना गन्ना का रेट बढ़ाए, ना गन्ने के भाव रेट 25 रुपये बढ़ा है। इलेक्शन आएगा तो बढ़ाए दीन, इलेक्शन आएगा तो बढ़ाए दीन और 4 साल को आके हिन। अगर 5 बार होती तो बढ़ा 4-5 साल में। हाँ, तो आप किसान आंदोलन का समर्थन करते कि विरोध करते हैं? नहीं समझ सकते थे समर्थन करते जी।
हमारे साथ एक दूसरे साथी भी है, क्या नाम है आपका? चौधरी राजकुमार आज़ाद। राजकुमार जी, एक मेरा एक सवाल है कि जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि रोज़गार होना चाहिए, जो सरकार रोज़गार देगी हम उसको वोट करेंगे, और दूसरे जो किसान भाई कह रहे कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन कर रहे हैं। तो लगातार लगातार देखा गया है कि ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं, तो परिवर्तन कैसे होगा इसमें? रोज़गार देने का मतलब रोज़गार कैसे होता है वो तो हमारा युवा तय करेगा, लेकिन योगी मोदी जी ने तो ये कहा था कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है। तो क्या हम ऐसे रोज़गार को स्वीकार करेंगे? रोज़गार हम ऐसा स्वीकार करेंगे जो हमारा भविष्य को उज्जवल करे। हमें ऐसे रोज़गार चाहिए। नहीं, मोदी जी ने भी चाय बेचकर ही, प्रधानमंत्री बने ना, तो आप पकौड़े तलना रोज़गार नहीं है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ़ कहने के हैं कि हम चाय बेचते थे, लेकिन उनको किसी ने चाय बेचते तो देखा नहीं ना, हमने तो नहीं देखा। नहीं, आप कैसे देखेंगे? आप यहाँ पर रहते हो, उधर गुजरात में रहते थे। नहीं तो कहीं तो होना चाहिए ना उनका नाम, कहीं होना चाहिए। मीडिया अपने देश की इतनी चकड़ है, वो हर चीज़ को पॉइंट बना के पैदा कर देती, तो उनका जो चाय बेचते थे उनका भी कहीं होना चाहिए। हमें तो नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं देखा। तो परिवर्तन कैसे होगा? यानी कौन सा दल परिवर्तन कर सकता है? आप कहते हैं कि भाजपा का परिवर्तन नहीं कर सकता, जो युवा परिवर्तन चाहता है, किसान परिवर्तन चाहते हैं, महिलाएं सुरक्षा चाहती है, तो परिवर्तन के मायने क्या होगा? कौन सा दल कर सकता है परिवर्तन? सर जी, जैसे अपने ये उत्तर प्रदेश है, मैं एक छोटी-सी उदाहरण देकर ही बताऊँगा। जैसे घर में कोई लड़की की जब शादी होती है, तो लड़के वाले से लड़की वाले पूछते हैं कि आप कितने लोग आने वाले हो? तो उस अनुसार पे लड़की वाली व्यवस्था करता है कि आप इतने लोग आओगे तो मैं चारपाई बुक कराऊँगा, मतलब उस चीज़ की व्यवस्था करता है। तो अपने देश में, अगर इस देश में ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की अगर हालात सुधारनी है, तो सबसे पहले जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबसे पहले ज़रूरी है जनगणना आधारित। नहीं, जनगणना के बारे में तो भाजपा सरकार ने 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया है कि हम ओबीसी की जाति ना जनगणना करने वाली नहीं है। तो आप कैसे मांग कर सकते हैं आप? वो कभी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि शुरुआत से, चाहे आप गांधी को देख लीजिए या फिर नेहरू को देख लीजिए, हमारे जितने भी हक अधिकार थे, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है, उन्होंने पूना पैक्ट पे, जिन लोगों को ये पता हो कि गांधी इस देश का राष्ट्रपिता है, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप पूना पैक्ट को उठा के पढ़ लीजिए कि कौन सा हक अधिकार था जो हम लोगों को छीन गया। जब उनके बारे में आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि कौन इस देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है कि जैसे आप कह रहे हो कि ये जाति ना जनगणना होनी चाहिए, भाई साहब कहते हैं कि किसान 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं दे रहे हैं, तो ये कौन सा कॉन्फिडेंस है कि फिर भी योगी जी कहते हैं कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा? देखिए सर जी, जहाँ तक ये बात होती है कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, वो है ईवीएम। हमारे देश में, हमारे देश के लोग यही जानते हैं कि कांग्रेस ने ही सारा हक अधिकार कर। मैं कहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। वो मंच पे जाके एक दूसरे का विरोध करेंगे, लेकिन अंदर जाए बैठ के एक ही थाली में खाना खाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाके अपने देश में पटका था। जिस देश ने ईवीएम को बनाया था, जिस देश ने ईवीएम को पैदा किया, उस देश ने तो बैन कर दिया उसको। बात सही है। हमारे देश में 2013 अक्टूबर 8 अक्टूबर 2013 को अपने देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है, लेकिन अपने देश में ब्राह्मणी बैन नहीं किया है, कि उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम निष्पक्ष की बात करेंगे, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट की चुनाव की बात करेंगे, तो हमारे देश के लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। उनको हम डायरेक्ट यही बता सकते हैं कि उसको बैन कर दिया है। बैन करने का मतलब है, फिर हमारे जो संगठन के माननीय ओमन मेश्राम साहब ने थे, उन्होंने भी वो जो 2019 के चुनाव में जो लोग देखे हैं कि बगल में एक छोटी सी मशीन लगी थी, उनकी ही देन है। वीवीपैट की मशीन, पर्ची मिलान करने की बात हुई थी, उसको भी मिलान नहीं किया गया। तो उनको कॉन्फिडेंस ईवीएम से पैदा होता है। ईवीएम से वो चुनाव जीत सकते हैं। ये सारा जो समस्या है, ये बेरोजगार किसान और सारे लोग कहते हैं कि ये सारी की सारी जड़ ईवीएम है, और ईवीएम में बदला होना चाहिए, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। आप देखते रहिए MN TV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।